नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। और परीक्षा में हमारे ये 9th और 10th दोनों में आता है और परीक्षा में हमारे 5 नंबर के लिए आता है। तो हमें इस तरह से लिखना है कि हमारे नंबर बिल्कुल ना कटे। तो एक अच्छे अनुच्छेद लेखन का क्या मतलब होता है और हमें किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, तो अभी आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन एक ऐसी रचना है जिसमें अपने भाव यानी हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, विचार, भाव, विचार, घटना आदि को एक सूत्र में पिरोकर यानी एक पैराग्राफ में पिरोकर लिखा जाता है, सधी और कसी हुई भाषा में व्यक्त किया जाता है। यानी ऊल जलूल इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो अपने भाव और विचारों को एक धागे में पिरोकर प्रस्तुतिकरण अनुच्छेद कहलाता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आप पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं, उसी प्रकार से हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन करते हैं। तो अपने अंदर आने वाले भाव, विचार, घटना और जानकारी आदि को एक सूत्र में पिरोकर सधी और कसी भाषा में व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। विषय के अनुरूप रोचकता होनी चाहिए, यानी अनुच्छेद लेखन में विषय के अनुरूप रोचकता वाले चीज़ों को इसमें लिखना हमें चाहिए। अनुच्छेद लेखक को प्रसंगों, दृष्टांतों, उदाहरणों आदि का प्रयोग इसमें करना चाहिए। अच्छे अनुच्छेद के गुण निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो आपने देखा कि अनुच्छेद लेखन में जो लेखक है वो विभिन्न प्रसंगों, उदाहरणों, दृश्यों, घटनाओं का वर्णन इसमें कर सकता है या किसी राइटर की कोटेशन का यूज भी इसमें कर सकता है। विषय के अनुरूप तो एक अच्छे अनुच्छेद में क्या क्या गुण हो सकते हैं? कसावट। कसावट का अर्थ है कि आपके जो शब्द और वाक्य हैं वो कसे हुए ढंग के तरीके के होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने विषय के अनुरूप ना लिखकर कुछ भी उल जलूल लिख दिया। यानी आपके शब्द और वाक्य बिल्कुल कसे हुए और सटीक होने चाहिए। सटीक का मतलब विषय के अनुरूप होने चाहिए। विषय अनुकूलता यानी आपका जो अनुच्छेद है वो विषय से भटकना नहीं चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए। अगला है प्रभावशाली भाषा, यानी आपकी जो अनुच्छेद की भाषा है वो शुद्ध तो होनी चाहिए, साथ में प्रभावी भी होनी चाहिए, ताकि पढ़ के लगे कि आपको वास्तव में इस विषय की नॉलेज है और नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने लिखा है। तो आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। वहीं इसका अगला गुण है संक्षिप्तता, यानी कि आप इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बड़ी और डिटेल में चीज़ों को नहीं लिखेंगे। यानी अगर आपको 100 शब्दों का या 120 शब्दों की लिमिट दी है तो उन शब्दों का ध्यान रखते हुए संक्षिप्तता से आपको अपना विषय पूरा करना है और अपनी बात भी कह देनी है। यानी जो चीज़ आप अनुच्छेद में विषय के अनुसार कहना चाह रहे हैं वो चीज़ भी हो जाए और संक्षिप्त की संक्षिप्त, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी नहीं देनी है। तो ये सारे हमारे अच्छे अनुच्छेद के गुण हैं: कसावट, विषय अनुकूलता, प्रभावशाली भाषा और संक्षिप्तता। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद के कितने प्रकार हो सकते हैं। अनुच्छेद के निम्न प्रकार हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विवरणात्मकता, यानी कि अनुच्छेद में किसी चीज़ का विवरण दिया हुआ हो, यानी कि उसमें हमें किसी चीज़ का, विषय का वर्णन करना है, तो ये प्रकार हो सकता है। अब वर्णन कैसे करना हो? वर्णन जो है वो हमारा प्रभावपूर्ण हो, यानी किसी घटना, दृश्य, विचार, उदाहरण, कोई ऐसा टॉपिक जिसका कि हमें विवरण देना हो, तो ये विवरणात्मक प्रकार हो सकता है जिसमें हमें विषय का विवरण देना हो। अब ये विवरण बड़ा ही प्रभावी होना चाहिए, इसमें उदाहरण, घटनाओं, दृश्यों आदि का वर्णन हमें प्रभावपूर्ण ढंग से करना चाहिए। वही इसका दूसरा प्रकार है विचारात्मकता, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं अनुच्छेद के जिसमें आपको अपने वर्णन ना करके, किसी घटना पर वर्णन ना करके, आपको उस घटना पर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं कि आप तर्क संगत तरीके से बताइए कि आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो अनुच्छेद होगा वो विचारात्मकता वाला होगा, यानी हम उसमें विचार करेंगे और अपने सोच समझ कर आधार पर उस पर हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो अपने विचार व दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, यानी कि जो विचारात्मकता वाला जो अनुच्छेद है उसमें हमें अपना दृष्टिकोण यानी अपना व्यू और
विचार घटना को लेकर, जैसे कोई घटना कहीं पर घटित हुई और उस पर आपके विचार पूछे गए, तो आप उस घटना के विषय में अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे और अपने व्यू को उसमें लिखेंगे, यानी आपका क्या दृष्टिकोण है। और जहाँ तक हमारा दृष्टिकोण, कई बार क्या होता है किसी घटना को लेकर नेगेटिव भी होता है, बट हमें ज़्यादातर उस घटना पर पॉजिटिव विचारों को लिखना है। फिर है भावनात्मकता, यानी कुछ प्रसंग, कुछ घटनाएं हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, तो हमें वो हमारा जो प्रकार होगा वो भावनात्मक अनुच्छेद का होगा। जो हमारी, जैसे हमें कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो हमारी सब भावनाओं से जुड़ा होता है। तो जो, या फिर किसी घटना के बारे में आप लिख रहे हैं, कहीं कोई दृश्य आपने ऐसा देख लिया, आप ऐसी कोई घटना घटित हो गई, उस पर आपको अपने अनुच्छेद लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप मर्मस्पर्शी ढंग से, यानी कि जो दृश्य है उसका विवरण, वर्णन इस तरह से करेंगे कि वो मर्म को छू जाए, दिल को छू जाए, यानी मर्मस्पर्शी ढंग से आप किसी घटना या दृश्य का वर्णन करेंगे, ताकि जो पढ़ने और सुनने वाले और देखने वाले हैं वो उसे, उनको वो आकर्षक लगे और उनके दिल को भी वो छू जाए। तो जो भावनात्मकता है उसमें मर्मस्पर्शी शब्दों से ही आएगी। तो ये हमारे 3 प्रकार हुए, विवरणात्मकता यानी जहाँ हमें वर्णन करना है, विचारात्मकता जहाँ अपने विचारों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है, और भावनात्मकता यानी जहाँ मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब भावनात्मकता यानी कि यहाँ पर हम तीनों का ही देखें तो जो अनुच्छेद है उसके हम 3 पार्ट इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला तो भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार, यानी एक अनुच्छेद को हम रचना के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हो गया हमारा भूमिका, दूसरा हमारा विषय वस्तु और उपसंहार, यानी कि सबसे पहले जो विषय हमारे पास आया उस विषय का हम संक्षिप्त में भूमिका देंगे कि ये विषय क्या है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, या कोई ऐसी लाइन है जिसका हम अर्थ लिखना है, या क्या अभिप्राय है, ऐसा करके हम एक संक्षिप्त भूमिका, इंट्रोडक्शन इसमें शुरू में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन 2, 3 या 4 लाइन का हो सकता है, इसीलिए भूमिका लिखते समय, इंट्रोडक्शन लिखते समय संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्तता का हमें ध्यान रखना है। फिर विषय वस्तु है, जो विषय आपको दिया गया है उस विषय में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि पहले आप क्या लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं। ये क्रमबद्धता आप अपने माइंड में पहले सेट कर लें कि आपको क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है। तो ये सीक्वेंस वाइज क्रमबद्धता आपके दिमाग में सेट होगी और फिर आप उसमें सीक्वेंस वाइज इसको लिखेंगे। तो विषय वस्तु जो मेन है, मुख्य है, इसे आप ध्यान रखना है कि आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना है। ये हम देख रहे हैं बच्चों, अनुच्छेद रचना के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है, जिसमें भूमिका है, विषय वस्तु है और उपसंहार है, यानी संक्षिप्तता, विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है और लास्ट में उपसंहार। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष, कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं या इसका क्या कंक्लूजन निकला, इस विषय का क्या निष्कर्ष निकला, और वो बड़ा ही प्रभावी भी होना चाहिए साथ में, यानी निष्कर्ष जो है हमारा बड़ा ही प्रभावी होना चाहिए, ताकि पढ़ के लगे कि वास्तव में इसको अच्छी जानकारी है और इसका इन्होंने कंक्लूजन बहुत अच्छा सा निकाला है, निष्कर्ष बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। तो बच्चों ये सारा हमारा था अनुच्छेद के प्रकार। तो अभी हमने देखा कि एक अच्छे अनुच्छेद के क्या गुण होते हैं, अनुच्छेद के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, अनुच्छेद रचना के आधार पर हमें 3 भागों में हमने बांटा, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। भूमिका यानी कि संक्षिप्तता से आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्रमबद्धता होगी विषय में और निष्कर्ष को प्रभावी ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब देखें कि अंत में अनुच्छेद में ध्यान रखने योग्य बातें क्या होंगी, यानी कि आपके सामने जब एक अनुच्छेद आएगा तो आपको कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो जो अनुच्छेद हमारे पास आएगा एग्जाम में, सबसे पहले हमें उसके शब्द सीमा देखनी है कि वो कितने शब्दों का है, 100 से 150 के बीच है या 100 से 120 शब्दों का है या 200 शब्दों का है, तो उसी तरह से हम इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। अनुच्छेद लेखन निबंध कभी नहीं होता, यानी निबंध में हम हर चीज़ का पॉइंट बना के अंडरलाइन करके लिखते हैं, इस तरह से इसको बिल्कुल नहीं लिखना है। अनुच्छेद को हम एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। हाँ, हम इसके पार्ट जरूर कर लेंगे कि पहले हमें भूमिका लिखना है, फिर हमें विषय लिखना है, लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना है, ये हम पार्ट बना जरूर लेंगे, लेकिन इनकी हेडिंग कभी नहीं बनाएंगे।
भूमिका हमने बिना भूमिका की हेडिंग डाले 3-4 लाइन में लिख दी। फिर हम पैराग्राफ ज़रूर इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हेडिंग नहीं बनाएंगे। यदि हमने हेडिंग बनाकर अंडरलाइन करके काम किया तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस में आपको 3 या 4 पॉइंट्स हेल्प के लिए दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शब्द सीमा देखेंगे, उसके बाद 3 अनुच्छेद हमारे पास एग्जाम में आएंगे और 3 अनुच्छेद में से हमें कोई सा एक करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, तीनों में से हमें ये नहीं देखना कि ये टॉपिक अच्छा है या ये करंट अफेयर, नहीं, हमें ये देखना है कि तीनों अनुच्छेदों में से मुझे सबसे बढ़िया कौन सा आता है, या तीनों में से किस पे मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं सबसे ज़्यादा किस पे अच्छा लिख सकता हूँ। तो तीनों में से सबसे पहले अपना विषय सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप शब्द सीमा देख ही लेंगे और फिर उसमें जो है उसमें भी हेल्पिंग के लिए आपको 3 बिंदु दिए गए होंगे कि आपको उसमें क्या लिखना है विषय वस्तु में। तो आप सबसे पहले भूमिका लिखें, विषय वस्तु के लिए आपको हेल्प मिली जाएगी बिंदुओं से, उन बिंदुओं की हेडिंग नहीं बनानी है और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो ये चीज़ें तो कॉमन है जो हमें एग्जाम में ध्यान देनी है। और लिखते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए वो देखना है। सबसे पहले विषय अनुरूप सामग्री का चयन, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है आप सबसे पहले अपने दिमाग में उन चीज़ों को इकट्ठा कर लें कि विषय के अनुरूप आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो आपने ये चयन कर लिया सामग्री, आपको क्या क्या लिखनी है। दूसरा है विचारों का क्रमबद्ध रूप, आपने विषय में क्या क्या लिखना है उन विचारों को सीक्वेंस वाइज बना लें। ऐसा ना हो कि अंत की बात पहले लिख दी और पहले की बात अंत में लिख दी, यानी कि आपको हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो विचारों को क्रमबद्ध कर लें, लाइन से इसको सेट कर लें। तीसरा है व्यवस्थित वाक्य, आपके जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए, वाक्य बिल्कुल सही ढंग से लिखे हुए होने चाहिए। वहीं अगला है सरल व प्रभावी भाषा शैली, आपकी जो भाषा शैली है वो सरल, शुद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि जो आपका अनुच्छेद है वो आकर्षक लग सके। शुद्ध और प्रभावी भाषा मैंने आपको इसमें बताई दी है। अगला है तर्क संगत संक्षिप्तता, यानी आपने जो क्रमबद्ध विषय लिखा है वो विषय वस्तु तर्क संगत है या नहीं है। कहीं आपने उठा के मनगढ़ंत अनर्गल चीज़ ना लिख दी हो, यानी कि जो चीज़ ऑथेंटिक है, तर्क संगत है, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की गई है या जिसका कोई प्रूफ है, वो ही आप उसमें लिखेंगे। मनगढ़ंत कोई भी चीज़ अनुच्छेद में नहीं लिखेंगे। तो तर्क संगत होना चाहिए। फिर आप अनुच्छेद के बीच में मुहावरों का, प्रसंगों का, उदाहरणों का, दृश्यों का, रिपोर्ट्स का या फिर किसी की कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने मुहावरों का, प्रसंगों का, उदाहरणों का प्रयोग अपने अनुच्छेद में करना ही है अगर आपको प्रभावी बनाना है। फिर अंत में हमने देखा कि उदाहरणों से प्रारंभ और अंत ना हो, यानी आपने यदि कोई अनुच्छेद लिखा तो उसके फर्स्ट लाइन में उदाहरण ना दें और ना ही अंत में दें, क्योंकि अनुच्छेद के प्रारंभ में आप भूमिका लिखते हैं, उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, इंट्रोडक्शन देना है, और अंत में निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में आप उदाहरण ना दें, आप मध्य में मुहावरों, प्रसंगों, उदाहरणों का इस्तेमाल करें, यानी कि प्रारंभ में और अंत में आप उदाहरणों का प्रयोग ना करें। तो बच्चों, हमने देखा कि अनुच्छेद लेखन में हमें किन किन चीज़ों, अनुच्छेद लेखन क्या है, एक अच्छे अनुच्छेद के क्या गुण हो सकते हैं, अनुच्छेद के प्रकार कौन से हैं, और अनुच्छेद की रचना के आधार पर विषय वस्तु क्या है, 3 भागों में बांटा गया है, और एक अनुच्छेद, अच्छे अनुच्छेद को लिखने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास एक उदाहरण आया कि विज्ञापन, एक अनुच्छेद मैंने आपको दिया कि विज्ञापन का अर्थ और इतिहास लिखिए, ऐसा एक विषय आपके पास आया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। ये तो मैंने प्रश्न दिया आपको, विषय दिया कि विज्ञापन का अर्थ व इतिहास लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, विज्ञापन का अर्थ, भूमिका के रूप में। हेडिंग नहीं बनानी है, आप लिखेंगे विज्ञापन का अर्थ। 2 या 3 लाइनों में आपने लिखा विज्ञापन का अर्थ। फिर आपने 3 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू किया विज्ञापन का इतिहास, यानी विज्ञापन कब से प्रारंभ हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, और विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें थी, पहले समय में विज्ञापन किस तरह के बनते थे, आधुनिक समय में किस तरह से बनते हैं। तो आपको पूरे विज्ञापनों का इतिहास लिखना है।
और उसके बाद आपको लिखना है विज्ञापन के विभिन्न आयाम, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रकार है, वो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई है, लास्ट में इसका निष्कर्ष कि विज्ञापन से क्या क्या होता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि विज्ञापन हमें कि ये कैसे लिखना है, ये उदाहरण था विज्ञापन। तो हमने अनुच्छेद लेखन देखा, और अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बच्चों, इस वीडियो के बाद लगता है कि आप लोग अनुच्छेद लेखन में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।